चल। हाय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार, आपका अपना साथी, आज फिर से एक फिजिक्स 5G में आपका स्वागत करता हूं। और उससे पहले मैं आपको आज 21 जून को सभी मेरे साथियों को, मेरे प्यारे बच्चों को आज योग दिवस की बहुत बहुत और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कैपेसिटर। जी हाँ, आप देख रहे हो हिंदी माध्यम वाले बच्चे कि विद्युत सेल और संधारित्र में क्या अंतर होता है, मूल डिफरेंस क्या है अंतर। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बिल्कुल सेल और संधारित्र दिखाऊंगा, उसके द्वारा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग सेल सब जानते हैं। सेल जो होते हैं जिसके द्वारा रासायनिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में बदला जाता है। विस्तार से इसके लिए आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास ये दो प्रोडक्ट हैं। एक अपने पास ये सेल है, अभी ये छोटा सेल है जिस पर दो टर्म होते हैं, एक पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव टर्म। इसे कहते हैं संधारित्र। ये आप सबने देखा होगा, ये संधारित्र दो वायर होते हैं, ये सेल है, इसमें कोई वायर नहीं होता, इसमें केवल दो टर्म होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पर भी एक इसमें पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये इसे क्या बोलते हैं? संधारित्र। इसे बोलते हैं विद्युत सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, इसको बोलते हैं सेल। सेल को सेल कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल से। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सेल में और इसमें अंतर क्या है, इसके कार्य नहीं, हम इसके अंतर की बात कर रहे हैं। विस्तार से जानने के लिए आपको 12वीं क्लास में और VSC में इसको विस्तार से मिल जाएगा। संधारित्र क्या होता है, कैसे बनता है, इससे क्या यूजेज हैं। ये सेल है, ये सेल भी 12th क्लास में है और छोटी क्लासों में भी है ये, और विस्तार से बड़ी क्लासों में पढ़ती हैं। सेल कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, उनके पार्ट होते हैं। तो बच्चों आज बात करते हैं ये संधारित्र की। सबसे पहले इसमें अंतर क्या है, मूल डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है ये। कि जो सेल होता है, ये मेरे हाथ में वॉच है, इस वॉच में भी एक सेल पड़ा हुआ है। सेल को अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाती है दोस्तों बैटरी। सेलों के संयोग को, सेलों को अगर कॉम्बिनेशन करते हैं सेलों का, तो बैटरी प्राप्त हो जाती है। तो ये सेल है। अब इस सेल का यूज, इसके सेल में और इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके लिए बच्चों मैं आपको बताऊं। सबसे पहले फिजिक्स में जो सेल होता है, सेल का सिंबल आप देख पाते हो इस प्रकार से। इसमें दो प्लेटें होती हैं सेल के अंदर, दो प्लेटें होती हैं सेल में, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट रखते हैं, उस पर रखते हैं चार्ज वैसे। इन प्लेटों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो घोल होता है लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य कहते हैं उसे। तो यहाँ दो प्लेट है, एक प्लेट बड़ी वाली जो प्लस की होती है, छोटी नेगेटिव होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सेल है अपना सेल। सेल की पहचान क्या है, इसका सिंबल क्या होता है फिजिक्स में, कि सेल में जो बड़ी प्लेट होती है, लंबाई ज़्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज पर होती है, और जो इसकी लंबाई कम होती है वो नेगेटिव चार्ज पर होती है। सदैव करंट जब निकलता है इससे तो पॉजिटिव प्लेट से निकलता है इस प्रकार से करंट, और नेगेटिव प्लेट की ओर अंदर प्रवेश करता है पीछे से घूम करके ये। अब बात करते हैं हम कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर भी ऐसा ही लगता है, दोनों का सेम। अभी ये छोटा सेल है, अभी कंपनी ने बड़े सेलों को कर दिया वैन, बंद कर दिया है। पहले इसी टाइप का एक सेल आता था बैटरी में डालने के लिए, इससे बड़ा सेल आता था, वो कंपनी ने बैन कर दिया है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसे छोटे सेलों में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ क्या है, संधारित्र का सिंबल आपको ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल दोनों एक जैसे, लेकिन नहीं, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। ये है कैपेसिटर आपका दोस्तों, कैपेसिटर। कैपेसिटर में दोनों जो प्लेटें होती हैं वो दोनों की दोनों लंबाई बराबर होती हैं। ये सिंबल है फिजिक्स में। एक प्लेट इसकी पॉजिटिव चार्ज रखी जाती है और एक दूसरी नेगेटिव चार्ज पर। एक को जोड़ते हैं किसी सोर्स से। सोर्स दोस्तों, सोर्स का मतलब होता है जहां से एनर्जी मिलती है चार्ज करने के लिए। एक रखते हैं नेगेटिव को अर्थ से, इसे जोड़ देते हैं अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये पहला तो अंतर इसमें सिंबल का ही है। सिंबल सेल में दो प्लेटें, संधारित्र में दो प्लेटें, बहुत बढ़िया। लेकिन जो सेल होता है इसमें जो बड़ी प्लेट होती है उसको हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं भैया। इसके जो दोनों प्लेट सेम लंबाई की हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी होती है सेल में पॉजिटिव। मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा होगा ये, कि ये प्रतीक के द्वारा इनमें एक मूल अंतर हो गया। अगर आपके सामने इस टाइप का चित्र बनाए कहीं डायग्राम है तो आप तुरंत पहचानेंगे कि बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, ये सेल हो गया। दोनों प्लेट बराबर की है, चार्ज ऐसा ही है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर हो गया, ये संधारित्र हो गया, ये संधारित्र है।
ये आपने घर में समरसेबल सबके घर पे होता है। समरसेबल में एक इसका प्रयोग किया जाता है, जो स्टार्टर होता है इसे स्टार्ट करने के लिए उसमें इससे भी बड़ा एक सेल सा, इसे सेल बोल देते हैं बहुत से लोग, इसे सेल के सेल खराब हो गया, सेल वीक हो गया, ये चीज़ें इसे सेल बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये संधारित्र है लेकिन दिखता सेल की तरह ये सेल। ये मेरे पास छोटा सेल है, सेल बड़े भी आते हैं और सेल कई प्रकार के भी होते हैं। तो दोस्तों इसमें एक अंतर, और ये पहला अंतर है तुम्हारा डायग्राम का। बेटा दूसरा अंतर इसमें जो क्या है दोस्तों, दूसरा अंतर इसमें ये होगा कि जो सेल होता है, सेल मेरे घड़ी में भी सेल पड़ा हुआ है। जब ये वर्क कर रही है मेरी वॉच है, ये इसमें सेल है तो ये वर्क कर रही है। मोबाइल होता है उसमें भी सेल होते हैं, या बैटरी बोलते हैं, सेलों का संयोग, सेलों की क्षमता बढ़ा देंगे पावर तो वो बैटरी बन जाती है। इसमें क्या है, इसका जो करंट होता है, इस पर आप देख रहे हैं दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ जो सेल में एक इधर ये निम्न निकली रहती है थोड़ी सी, ये पॉजिटिव चार्ज पे होती है, ये नेगेटिव चार्ज पे होती है, प्लेन तल है वो नेगेटिव चार्ज पे होता है। अब दोस्तों देखिए मेन अंतर यही है, इसी को कोई 12वीं क्लास में या किसी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है तो इसमें यही अंतर, मूल अंतर होता है कि सेल के द्वारा किसी परिपथ में दी गई धारा या किसी परिपथ द्वारा सेल से ली गई धारा वो नियत होती है, धारा कांस्टेंट होती है, धारा बहुत समय तक कार्य करता है सेल। ये सेल जो होता है इसके द्वारा इसकी जो धारा होती है वो नियत होती है और बहुत समय तक कार्य करता है ये। लेकिन जो संधारित्र होता है दोस्तों, संधारित्र धारा उसकी धारा होती है क्षीण, ये केवल कुछ समय के लिए कार्य करती है। मैं आपको भी दिखा दूं, मेरा ये चार्ज है, अभी मैं तारों को आपस में बढ़ाऊंगा, एक कॉम्बिनेशन कर तारों करूंगा तो इससे एक चिंगारी निकलेगी और चिंगारी के साथ में अपनी संपूर्ण धारा, अपने चार्ज को ये खत्म कर लेगा। अभी मैं इससे तारों को ऐसे दोनों को आपस में संपर्क में कर दूं, कॉन्टैक्ट में ले आऊं तो क्या होगा, इसकी जो अंदर आवेश एनर्जी है वो एक झटके में एनर्जी खत्म। लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता है। सेल को हम तारों से जोड़ दें, कोई बल्ब जलाएं या कोई इससे स्पेशल कोई कार्य करें तो इसकी धारा नियत रहती है, वो चलती रहेगी कुछ टाइम तक। लेकिन इसकी धारा क्या होती है, एक क्षीण धारा होती है, इसकी धारा क्षीण होती है, इसकी धारा नियत होती है। मेन अंतर, मूल अंतर क्या है कि जो सेल होता है, सेल दोस्तों इसकी धारा होती है क्षीण, इसका करंट होता है क्षीण करंट और इसकी नियत होती है धारा इसकी, ये मेन अंतर है। इसकी तो नियत करंट होता है इसका दोस्तों। ये आपको नहीं भूलना है कि सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ये, यहाँ सेल को यहाँ लेंगे हम, सेल जो होता है दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं नंबर 2 को मैं बता दिया मैंने आपको कि जो सेल होता है, सेल इसकी धारा तो होती है नियत दोस्तों, करंट इसका होता है कांस्टेंट, इसका धारा नियत होती है, यानी काफी टाइम तक कार्य करता है ये। लेकिन कैपेसिटर की बात कर लें इसकी, ये जो है इसकी धारा बेटा कैसी होती है, इसकी धारा होती है एकदम से क्षीण, यानी एक बार में ही खत्म। मैं आपको देखिए, आप ध्यान से, इसमें एक आवाज के साथ में चिंगारी निकलेंगी, कुछ तरंगे निकलेंगी, तो इसकी धारा द्वारा नहीं होगा ऐसा, थोड़ी सी आवाज हुई, ये आवाज की चिंगारी निकली, अब इसमें बड़ा अब कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी धारा अब खत्म, इसके अंदर चार्ज था खत्म हो गया बच्चों। अब मैं बताऊंगा आपको 2 अंतर बताए मैंने, एक सिंबल का अंतर है और दूसरा क्या अंतर है, इसमें धारा का, सेल की धारा नियत होती है और इसकी धारा क्षीण होती है। अब दोस्तों एक अंतर और बता सकता हूं मैं, सेल जो आवेश का या करंट का प्रवाह करता है, ये जो क्या करता है, ये चार्ज का क्या करता है, ये सेल जो होता है वो चार्ज का फ्लो करता है, फ्लो बिल्कुल। जो सेल होता है, ये सेल, ये आवेश, एक अंदर आवेश भरा होता है, स्टोर होता है, ये आवेश को धीमे धीमे फ्लो करता है। लेकिन संधारित्र होता है, संधारित्र ये फ्लो नहीं करता, ये आवेश का या धारा का संग्रहित करता है, संग्रहित यानी एकत्रित करता है, संग्रहित ये जो है स्टोर करता है आवेश को। संधारित्र होता है आवेश को स्टोर करता है, पंखे का लगा होता है, ये समरसेबल में होता है। सेल तो आप जानते हो, सेल कहाँ घड़ियों में हो सकता है, घड़ी होती है और कई जगह हो सकता है, रिमोट होता है उसमें हो सकता है सेल जो है। तो 3 अंतर, पहला अंतर साइन का, दूसरा अंतर धारा का यानी सेल की धारा नियत, इसकी धारा क्षीण, तीसरा अंतर क्या है कि सेल जो आवेश का फ्लो करता है धीमे धीमे, और जो ये जो संधारित्र होता है ये संग्रहित करता है यानी आवेश को स्टोर करता है, एकत्र करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिए, मेरी वीडियो को दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू।